और चलिए तस्वीर आपको दिखाएंगे उदयपुर से, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उदयपुर दौरा है, कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। अवलोकन किया जाएगा, विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। गिरवा के नाई गांव में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन हो रहा है, उसके बाद जाएंगे सीधे राजसमंद में नाथद्वारा के बिलोता, और वहां भी विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी डबोक एयरपोर्ट से, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रवि भी जुड़ चुके हैं। रवि, तैयारियों को लेकर जानकारी आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी मुख्यमंत्री के आने से पहले, क्योंकि मुख्यमंत्री आप पहुंच चुके हैं, किस किस की मौजूदगी वहां पर? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार भजनलाल शर्मा जो है वो मेवाड़ की धरा पर पहुंचे हैं, और सबसे पहले जो विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर जो है उनका अवलोकन करेंगे। और इस अवलोकन से भी पहले जो है सीएम, देखिए, अवलोकन का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। सबसे पहले जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो स्वागत कक्ष है वहां पहुंचे, और उससे आगे अभी ये नाई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल जो है, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा है, उस पर सबसे पहले पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। देखिए किस तरीके का उत्साह जो है वो लोगों में है। बड़ी संख्या में आसपास के जो आदिवासी ग्रामीण हैं और जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अब देखिए, सबसे पहले जो विवेकानंद की जो प्रतिमा है उस पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं, और तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं यहाँ के वो तमाम, और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी उनके साथ में है। स्थानीय विधायक जो है शहर और ग्रामीण, शहर से ताराचंद जैन और ग्रामीण से फूल सिंह मीणा, ये तमाम जो विधायक हैं, और इसके अलावा और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी देखिए आप, मुख्यमंत्री जो है वो प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर ये पुष्पांजलि अर्पित हो रही है। और इसके बाद ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इस शिविर का जो अवलोकन है वो मुख्यमंत्री करेंगे। अलग अलग विभागों की जो यहाँ पर स्टॉल्स जो हैं उन विभागों की स्टॉल्स पर जाएंगे। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से, रसद विभाग की ओर से, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से, तो ऐसे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अलग अलग जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उनका किस तरीके से फायदा लोगों को मिल रहा है। देखिए आप, ये जो शिविर है इसका अवलोकन कर रहे हैं। नाई गांव जो है उसके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में ये जो शिविर है वो आयोजित किया जा रहा है, और ठीक इस शिविर स्थल के पास में ही विशाल जनसमूह जो उमड़ा है, तो एक जनसभा जो है उसको संबोधित भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरीके से कहें तो एक सपना है, और इसके तहत देखिए विभिन्न जो योजनाएं, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, विश्वकर्मा योजना, किसान सम्मान योजना, क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, और हर जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जनधन योजना, ऐसी जो तमाम जो योजनाएं हैं उनके जो स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ अलग अलग जो विभाग जो कि इन सारी योजनाओं को टेक केयर करते हैं, उन अलग अलग जो स्टॉल्स हैं वहां पर सीएम भजनलाल जो है वो पहुंचे हुए हैं, और ये जो स्टॉल्स हैं इनका बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं, और इसके बाद में जो विशाल जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। लेकिन देखिए इंदु, मैं बताना चाहूंगा कि पहली बार सीएम बनने के बाद पहली बार भजनलाल शर्मा उदयपुर पहुंचे हैं। आदिवासी इलाका है, नाई गांव जो है आदिवासी इलाका है, और यहाँ पर उनको देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, स्थानीय आदिवासी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और एक गजब का उत्साह जो है वो लोगों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल ने सबसे पहले जब उदयपुर आने का मौका उन्हें मिला है तो सबसे पहले आदिवासी इलाके में यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पर जो योजनाएं इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो अलग अलग जो योजनाएं हैं उनका किस तरीके से लाभ लोग ले रहे हैं, किसी तरह की समस्या अगर उनकी है तो उसका भी निदान हो, एक इंटरेक्शन जो है वो भी यहाँ पर जो लोग हैं जो इसके लाभार्थी हैं उनके साथ में जो है वो
होगा। तो कुल मिलाकर हर जो स्टॉल है उस पर पूछ भी रहे हैं, बाकायदा देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर माकूल की गई हैं, और तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है, जो यहाँ का तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और देखिए हर किसी के लिए एक उत्साह की बात है। राज्य में नई जो सरकार बनी है, नए जो मुख्यमंत्री हैं वो पहली बार यहाँ आए हैं, तो उन्हें एक तरीके से उनका गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया है, उनका वेलकम किया गया तमाम जनप्रतिनिधियों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा। और उसके बाद जो सीएम भजनलाल हैं वो अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो शिविर है उसका अवलोकन कर रहे हैं। और देखिए कितनी गंभीरता से इन शिविरों का अवलोकन कर रहे हैं, इस बात को भी समझना बेहद जरूरी है कि किसी भी तरह से कोई कमी ना रहे। आम जनता को जो फायदा केंद्र सरकार की और ये जो योजनाएं हैं इनका किस तरीके से फायदा मिले, कैसे सर्व समाज और पूरा जो देश है वो विकसित हो, मजबूत हो, और विकास की जो गंगा है उसमें लगातार आगे से आगे बढ़ता रहे। और यही वजह है, यही सबसे बड़ा उद्देश्य भी है कि आम जनता को जो फायदा है वो ज्यादा से ज्यादा मिले, लोगों में इन तमाम जो योजनाएं इनके बारे में जागरूकता भी हो, इनके बारे में समझ भी हो, ताकि सरकार द्वारा जो प्रयास आम जनता की बहबूदी के लिए जो किए जा रहे हैं उन प्रयासों का कितना जो फायदा है वो जनता ले रही है। इन तमाम चीजों को जो है बेहद मजबूती के साथ और संवेदनशीलता के साथ में एक तरीके से कहें तो जनता के बीच ले जाने की जरूरत है। और इसी विश्वास के साथ में जो सीएम है भजनलाल शर्मा वो यहाँ पहुंचे हैं। इन शिविरों का अवलोकन किया जा रहा है। राजस्व विभाग का जो यहाँ पर स्टॉल है उस पर उन्होंने प्रधानमंत्री किसान जो सम्मान योजना है उसके बारे में जानकारी ली। अभी राजीविका उदयपुर की ओर से जो स्टॉल लगाई गई है कि किस तरीके से जो लोन है किसानों के लिए, जो लोन है, क्रेडिट कार्ड जो योजना है उसके बारे में वो जानकारी वहां पर ले रहे हैं। इसके बाद अलग अलग जो विभाग हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग उसकी ओर से स्टॉल है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से जो पीएचडी है, हर घर जल जीवन मिशन का जो सपना है वो किस तरीके से जनता को फायदा दे रहा है, हर घर पर कैसे नल का पानी पहुंचा है, पानी जो पहुंचा है वो बेहद इम्पोर्टेंट है, और कैसे आम जनता इनका और फायदा ले। तो ये जो तमाम चीजें हैं इनको सुनिश्चित करने का ही प्रयास जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से है। उनके साथ में देखिए स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, कैबिनेट मंत्री जो जनजाति, हाल ही में उन्हें जनजाति महकमा मिला है, उसके जो मंत्री हैं बाबूलाल खराड़ी वो साथ में हैं, ग्रामीण किस्से विधायक फूल सिंह मीणा साथ में हैं, और डिविजनल कमिश्नर जो हैं आईजी उदयपुर रेंज अजयपाल लांबा, और इसके अलावा जो तमाम आला प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, एसपी, तो तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ साथ में हैं। और एक संवेदनशील नेतृत्व जो है वो एक तरीके से यहाँ महसूस भी किया जा सकता है कि किस तरीके से प्रदेश का जो मुखिया है वो यहाँ पहुंचा है। इन शिविरों का अवलोकन करने के साथ ही यहाँ पर किसी तरह की कोई और जो आवश्यक जो चीजें हैं अगर और हो सकती हैं तो उन्हें और मजबूत किया जाए। इन तमाम प्रयासों के साथ में जो अभी सीएम है भजनलाल शर्मा वो इन शिविरों का अवलोकन कर रहे हैं। और अभी इंटरैक्शन के अलावा क्या कोई संबोधन भी होने वाला है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा? क्योंकि तस्वीरों में अभी मैं देख पा रही हूँ कि स्टॉल्स पे तो जा ही रहे हैं, साथ ही लोगों से भी मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इंदु, ये जो शिविर हैं इनके जो लाभार्थी हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। जो विभागीय अधिकारी हैं जैसे कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की ओर से दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, इन तमाम जो योजनाओं का एक तरीके से कहें तो संचालन हो रहा है, तो उन विभागों के जो अधिकारी हैं उनसे पूछ भी रहे हैं कि किस तरीके से आम जनता को जो लाभार्थी हैं, जो इसका टारगेट जो ऑडियंस है, टारगेट जो
लोग हैं उन तक ये जो योजना है ये किस तरीके से पहुंच रही है, किस तरीके से आम जनता इनका फायदा उठा रही है, कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, रजिस्ट्रेशन में अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो उसका कोई कैसे निदान किया जा रहा है। तो तमाम जो चीजें हैं, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसके लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाएं बनाती है, राज्य सरकार विभिन्न योजनाएं बनाती हैं, तो उन योजनाओं का लाभ जो इम्प्लीमेंट एजेंसीज हैं, जो अलग अलग विभाग हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं। अगर कोई कमी है, अगर एग्जीक्यूशन के लेवल पर किसी तरह की कमी है तो उसको सुधारा जाए। जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो उन कमियों को सुधारें और उनको और बेटर करते हुए आम जनता तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। यही कोशिश जो है एक अच्छे और मजबूत लोकतंत्र की तस्वीर जो है, सुंदर और सुनहरी तस्वीर जो है वो सामने ला सकती है। और शायद यही कोशिश जो है वो सीएम भजनलाल शर्मा की भी है कि आज जब आदिवासी इलाके में पहुंचे हैं तो विभिन्न योजनाओं के बारे में देखिए, अभी चिकित्सा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से जो स्टॉल्स लगी है, आयुष्मान भारत जो योजना है उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। यहाँ जो चिकित्सा विभाग के विभिन्न जो अधिकारी हैं, सीएमएचओ और जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने इस योजना के बारे में उन्हें जानकारी साझा की। महिला बाल विकास विभाग की ओर से प्रधानमंत्री पोषण योजना का जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो उस विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे फिलहाल जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वो साथ में हैं और जानकारी भी दी जा रही है कि ये जो शिविर हैं इनको मजबूती के साथ में इनका जो आयोजन हो रहा है, इन शिविरों को जो लगाया जा रहा है, इनमें जनता को सभी योजनाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके, इसी बात को ध्यान में रखा जा रहा है। और इसी चीज को लेकर देखिए यहाँ जो विभाग के अधिकारी हैं, अभी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जो योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है, उसके क्रियान्वयन को लेकर जो लीड बैंक के जो मैनेजर हैं और उद्योग विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके साथ में सीएम जो है वो बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि कैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ आम किसान उठा पा रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना काफी महत्वपूर्ण योजना है, किस तरीके से कौशल विकास हो, दक्षता का संवर्धन हो, प्रबंधन हो, और इन तमाम चीजों को लेकर जो विभाग हैं, जो जिम्मेदार विभाग हैं, जिनको इन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने की, एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो कैसे इन योजनाओं को जनता तक ले जा रहे हैं, कैसे जनता इनसे जुड़ रही है और सबसे बड़ी बात कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए कैसे प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। ये इन तमाम चीजों को, इन तमाम पहलुओं को जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा वो समझ रहे हैं। स्थानीय जो मंत्री हैं, कैबिनेट के जो मंत्री और इस इलाके से जो है जो मंत्री जो है बाबूलाल खराड़ी, वो यहाँ पर हैं और उन्होंने इन योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर ये जो दौरा है बेहद खास माना जा सकता है और खास इस वजह से भी कि पहली बार जब मेवाड़ की धरा पर आए हैं तो आदिवासी बाहुल्य नाई इलाके में पहुंचे हैं। सुदूर आदिवासी इलाका है, बड़ी आबादी यहाँ आदिवासी किसानों की है, आदिवासी समूह जो आदिवासी लोगों की है। तो इस इलाके का कैसे संतुलित विकास संभव हो सके और कैसे ये जो योजनाएं हैं, जो एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की, उनका कैसे बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन हो, इन तमाम चीजों को लेकर सीएम जो है वो फिलहाल लोगों से बात कर रहे हैं, विभागीय अधिकारियों से बात कर रहे हैं और अब कुछ ही देर में इंदु मुख्य मंच पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल और इस विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। जी और अभी जानकारी मैं आपसे चाहूंगी कि जिस उद्देश्य के साथ में शिविर का शुरुआत की गई है, क्या वाकई में वो पूरा होता नजर आ रहा है? क्या हर एक व्यक्ति तक ये योजनाएं पहुंच पा रही है? रिस्पांस किस तरह का देखने को मिल रहा है? आपने बातचीत की वो लोगों से, क्या कुछ कहना था उनका? आयुषी, सबसे बड़ी बात यही है
कि ये जो योजनाएं हैं जिनको कि केंद्र सरकार ने एग्जीक्यूट किया, शुरू किया, और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ किया कि ये मोदी सरकार की गारंटी है। आम जनता जो है इसे मोदी सरकार की गारंटी मानते हुए जो है काम करे और इन योजनाओं का आम जनता ज्यादा तरीके से फायदा उठाए। ये जो कोशिश है ये काफी हद तक सफल भी होती दिख रही है, और यही वजह है कि आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यही है कि लाभार्थी जो है ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएं और आदिवासी इलाकों में इन शिविरों का एक तरीके से कहें तो इन शिविरों का फायदा जो है वो सीधे तौर पर जरूर दिखाई दे रहा है, और आम जनता जो है इनका फायदा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, जो तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है रवि, यह अपने आप में काफी खास हो जाती है क्योंकि लोगों में उत्साह है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके साथ पहुंचे हैं, ऐसे में उनको फूल देकर के सम्मानित किया जा रहा है और एक तरह से बधाई भी दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा आयुषी कि भजनलाल शर्मा जो हैं वो जब संगठन में काफी अहम पदों पर जब रहे तो उदयपुर लगातार उनका आना रहा, उदयपुर उनका आना जो है वो लगातार बना रहा, और इस बार जब एक नए उसमें स्वरूप में यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रदेश के मुखिया के बतौर जिम्मेदारी संभालते हुए यहाँ पर जब पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे उनका पुराना अच्छा रिलेशन रहा है, लेकिन इस बार जब उन्हीं के बीच का एक व्यक्ति जो है सीएम बन के जनता के बीच जब पहुंचा तो जाहिर सी बात है एक तरीके से आत्मीयता जो है वो यहाँ पर सभी में दिखाई दी है, और सभी में बड़ी खुशी जो है आम जनता के साथ साथ जो पदाधिकारी हैं उन सभी में ये जो खुशी है वो साफ देखी जा सकती है। जी रवि, मंच पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मौजूदगी किस किस की है मंच पर, क्या कुछ कार्यक्रम के आगे तस्वीरें रहने वाली है, जरा समझाइए। बिल्कुल, देखिए आयुषी मुख्यमंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं और मंच पर आप देखिए उनका जोरदार स्वागत किया गया, मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर, उपरना पहनाकर, और यहाँ के जो तमाम जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है, सम्मान किया है, और अभी जो है सबसे पहले दीप प्रज्वलन होगा और माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष से दीप प्रज्वलन, और उसके बाद ये जो सभा है इसका औपचारिक आगाज हो जाएगा। लेकिन देखिए आप इससे पहले किस तरीके से जो शिविर था इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का उसका उन्होंने सीएम ने अवलोकन किया और जो खास निर्देश हैं वो भी अधिकारियों को दिए कि किस तरीके से आम जनता तक ये जो योजनाएं हैं इनका लाभ पहुंचे, इनका फायदा पहुंचे। और फिलहाल मुख्य मंच पर जो है वो सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष जो दीप प्रज्वलन किया है, तमाम जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, कांग्रेस, माफ कीजिएगा, भाजपा के जो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद और कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी और तमाम जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब थोड़ी देर में सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो ये जो जनसभा उन्हें सुनने आया है उसे संबोधित करेंगे। जी, और बिल्कुल आगे भी जानकारी रवि आपसे लेते रहेंगे।